जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 जनवरी के दिन। ओके, 8 जनवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 8 जनवरी के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 8 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैप किया है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों पर आपने विश्वास किया। या तो आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग सबको अपने जैसा मानते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीधे साधे से हो सकते हैं। मतलब दुनियादारी की समझ आपको नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैप किया है। कभी कभी आप इन सारी चीज़ों को याद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है आपकी। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉशियस हो चुके हैं। अब आप किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि आपका पास्ट कुछ इस तरह का रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने अपने आप को अकेला लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, या तो आप लोगों की लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं या कुछ भी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग तैयार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ऐसा लगता है जैसे आपने अपने पार्टनर को लेकर के या तो अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, या आपने उनसे कोई छोटा मोटा झूठ बोला हो। जैसे कि आप अपने पार्टनर से लव तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी वजह से आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। या तो कुछ रिलेशनशिप इस तरह का हो सकता है, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है। कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन इसी वजह से शायद आपने कोई फेक मास्क लगा के आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप इन सारी चीज़ों का एंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि या तो आप लोग सीक्रेट लवर हैं अपने पार्टनर के, या ये सारी सिचुएशंस आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि लव रीडिंग में एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर लव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसको शो नहीं किया है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब आपका लव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर इंटेंसिटी बढ़ चुकी है कि अब आप लोगों को लग रहा है कि आपको हिम्मत लानी ही पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि पहले आप लोग अपनी प्रेस्टीज को लेकर के, अपनी सोशल जो आपकी सोसाइटी में ऑनर है, जो प्रेस्टीज है, उसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर थे। शायद इसी वजह से आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके अंदर इतना करेज आ चुका है, इतना ज़्यादा आप लोग की पर्सनालिटी बदल चुकी है कि अब आप लोग स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर इस लव को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड सारी चीज़ों से अकेले दम पर लड़ने के लिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, सारे मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं हो सकते, ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो मैसेज जिससे रेजोनेट हो वही रखिएगा, बाकी आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग बॉस हो किसी कंपनी के,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के अंडर में कई लोग काम करते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बहुत सारे लोग आपकी एडवाइस या आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ओके, आप लोग बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों की जो एडवाइस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं एंड आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के पास फाइनेंसेस से जुड़ी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप लोगों के डेडिकेशन एंड डिवोशन का जो रिज़ल्ट है या कहा जाए कि उसका फ्रूट है वो अब आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आने वाली है जिससे अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए या तो आप लोगों का प्रमोशन होने वाला है या ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है अच्छा, मतलब फाइनेंसेस से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के ऊपर देखिए किसी ने या तो आपके साथ बिट्रियल किया था, चीटिंग की थी, आपको मैनिपुलेट किया था, आपकी डीवैल्यू किया था आपको, कुछ ना कुछ बिट्रियल या चीटिंग ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें आपका लॉस बहुत हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ भी इसी वजह से डिटोरिएट हो गई हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग या तो साइकिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, या ये मान के चलिए कि आपके साथ जो कुछ भी ये गलत हुआ है इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या आप लोग रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मान के चलिए कि आपके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, अगर किसी ने कोई नेगेटिविटी सेंड की है या एविल आई भी है आपके ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि नियर फ्यूचर में आप लोगों की सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन होने वाला है। अगर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की हीलिंग नहीं हुई है, तो मान के चलिए कि आप लोगों की हीलिंग भी हो जाएगी एंड आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एंजल का साइन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि एंजल आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की नीड नहीं है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सिर्फ एक ही साइन आया है, बाकी यहाँ पे सब के सब मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, या इतनी दिक्कतें सहने के बाद, इतनी सारे लोगों से धोखा खाने के बाद अब आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा आपसे यूनियन के लिए इनका मन करता है कि ये जो है बिल्कुल आपसे जो डिस्टेंस है, इन्होंने अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया है या आप लोगों से डिस्टेंस पर भी हैं, तब भी इनको ये डिस्टेंस है वो किसी पनिशमेंट से कम नहीं लग रही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये आपके पास बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कोई बिट्रेयल या चीटिंग की थी जिसमें आपका बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, जिसमें आपके फाइनेंसेस का भी लॉस हुआ था, आपकी सोशल प्रेस्टीज का भी लॉस हुआ था, तो आपके पार्टनर अपने कर्मा को झेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इनको पनिश किया गया है। क्योंकि हैंडमैन का कार्ड जो होता है वो शायद आप लोगों को पता हो कि किसी टाइम पर लोगों को इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता था जिसमें इनको उल्टा लटका दिया जाता था एंड बहुत ही गलत टाइप का पनिशमेंट होता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। इनको एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने जो आपको पेन दिया है वो एग्जैक्टली फील कैसा होता है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आपको लेकर के ये हाईली पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनकी लव की इंटेंसिटी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जो शायद आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है। बीच में चाहे जो भी रीज़न हो, आप लोगों के ऑब्स्टेकल जो भी हों
उन सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों का ये ट्रू लव है तो आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, एंड अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो उनको अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि वही पार्टनर फिर से आपके साथ यूनियन चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, फटकारेंगे, इनकी इंसल्ट करेंगे, जिस वजह से ये पनिश्ड फील कर रहे हैं, ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए एडवाइस के लिए। वन कार्ड एंड वन कार्ड। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है तो आप लोगों की हीलिंग हो जाएगी। एंड वही कार्ड आ चुका है कि रिकवरी का मतलब अगर आप लोगों की जो भी माइंड बॉडी सोल में दिक्कतें आई थी, आप लोग जितना भी हर्ट हुए थे, जितना भी हीलिंग की कमी थी आपके अंदर, उन सारी चीज़ों की रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या आपकी लाइफ में वाकई में कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटी जैसी सिचुएशन है तो आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आ चुका है डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब डिवाइन अपने आप देख लेंगे सारी चीज़ों को, ओके। तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।